हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपको दिख रहा होगा बिहार मैप। बिहार मैप से आज हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैप से मेरा करवाने का मकसद ये रहता है कि मैप से अगर आप कर लेंगे तो वो चीज़ें काफ़ी दिन तक आपको याद रहती है, दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, वैसे तो आपको वैसे ही करवा सकते हैं, जैसे मतलब एक पेन कागज़ कॉपी पे, लेकिन वो आपके दिमाग में काफ़ी दिन तक नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आप मैप पे लिखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको वहाँ पे जल्दी क्लिक करेगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके पेपर तक, बीपीएससी शिक्षक भर्ती तक आपको बहुत से मटेरियल हम प्रोवाइड करने वाले हैं, थ्रू मैप और थ्रू वैसे भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रमुख संस्थान कौन है? मुजफ्फरपुर प्रमुख संस्थान यहाँ पे लिखा गया है। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको आप पता ही चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ या क्या याद रखना है? राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में है, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में। एक बार फिर बोलिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आपको दिख रहा है ना ये पूरा बिहार का मैप? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ मुजफ्फरपुर है, यहाँ राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र है, जहाँ कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो मुजफ्फरपुर नाम है, तो इसको आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पे लिखा गया है दरभंगा में क्या है? महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय। और क्या, ये देखिए महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय है, दूसरा मिथिला संस्कृत विद्यापीठ। ठीक है, तीसरा चंद्रधारी संग्रहालय है। तो याद रखिएगा, दो यहाँ पे दो संग्रहालय हैं। कौन सा? चंद्रधारी संग्रहालय, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय। ठीक है, और मिथिला संस्कृत विद्यापीठ भी कहाँ पे है? दरभंगा में। तो महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ, चंद्रधारी संग्रहालय कहाँ पे है? दरभंगा में। अब देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पूसा में है। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है। फैकल्टी ऑफ वेटेनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो फैकल्टी ऑफ वेटेनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री कहाँ पे है? समस्तीपुर, समस्तीपुर में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है। पूसा में कहाँ पे? समस्तीपुर में। ठीक है, और फैकल्टी ऑफ वेटेनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री कहाँ पे? समस्तीपुर में। आई होप इतना याद हो गया होगा। किशनगंज में देख लेते हैं कौन से। तो किशनगंज में माता गुजरी मेडिकल कॉलेज। तो किशन जी की माता कौन सी? माता गुजरी मेडिकल कॉलेज। तो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? किशनगंज में। कटिहार में देख लेते हैं, कटिहार मेडिकल कॉलेज, इसमें तो कुछ याद नहीं करना है, तो याद ही रहेगा कटिहार। भागलपुर देख लीजिए, भागलपुर इम्पोर्टेंट है, भागलपुर विश्वविद्यालय, ये तो अब पता रहेगा। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क, ये याद रखिएगा कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क कहाँ पे है? आपका भागलपुर में है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल, ये पूरा एक ही है। ठीक है, तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल कहाँ पे है? भागलपुर में है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, फैकल्टी ऑफ लाइन, तो जवाहरलाल नेहरू ऑफ मेडिकल कॉलेज कहाँ पे? भागलपुर में। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ठीक है, तो कहाँ पे है? ये भागलपुर में है। ठीक है, अब देखिए पटना में क्या है? संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी। तो ठीक है, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? पटना में है। कहाँ पे? पटना में। ऐसे आप याद करेंगे तो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। ठीक है, जो मैप के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे पटना है, पटना से नीचे देखिए यहाँ पे पटना आता है, तो संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी यहीं पे है। ठीक है, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, मैं कई बार बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, और क्या है पटना में? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद। ठीक है, गांधी संग्रहालय बहुत बार पूछा जाता है, गांधी संग्रहालय कहाँ पे है? तो गांधी संग्रहालय कहाँ पे है? पटना में है।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय नालंदा मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? पटना में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मखाना, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना कहाँ पे है? पटना में। एक चीज़ और बताए थे खाने पानी पीने वाली चीज़, ये राष्ट्रीय लीची अनुसंधान मुजफ्फरपुर में, याद रखिएगा, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मखाना पटना में है, ठीक है। और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय नालंदा मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? पटना में, ठीक है। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है नालंदा मेडिकल कॉलेज, तो आप नालंदा मेडिकल कॉलेज से नालंदा मत लगाइएगा, ठीक है, वो पटना में है, ठीक है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय इसी से संबंधित एक संस्था है नालंदा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये कहाँ पे है? पटना में है। तो ये आप याद, नालंदा मेडिकल कॉलेज से नालंदा मत लगाइएगा, ठीक है। मगध विश्वविद्यालय भारतीय प्रबंधन संस्थान, तो मगध विश्वविद्यालय और भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? गया में है। तो मगध विश्वविद्यालय और भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? आपका गया में है, याद रखिएगा, गया में। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा संस्थान कहाँ पे है? पटना में है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण संस्थान पटना में है। टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, तो टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? पटना में है। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? पटना में है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? पटना में है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान कहाँ पे है? वैशाली में, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर का है, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान कहाँ पे है? आपका वैशाली में है, ठीक है। इतना आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। एक बार हम फिर सरसरी निगाह से देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा, पहला किया गया है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको पता होगा कि मुजफ्फरपुर में है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, ये यहाँ पे है मुजफ्फरपुर में, याद रखिएगा। यहाँ पे महाराजा लक्ष्मण सिंह संग्रहालय, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ और चंद्रधारी संग्रहालय, तो तीनों कहाँ पे है? दरभंगा में है। कहाँ पे? आपका दरभंगा में है, ठीक है। समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा और फैकल्टी ऑफ वेटेनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री कहाँ पे है? समस्तीपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। किशनगंज में माता गुजरी मेडिकल कॉलेज है, याद रखिएगा। कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार में है। भागलपुर में भागलपुर विश्वविद्यालय है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल भी यहीं पे है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भी यहीं पे है। फैकल्टी ऑफ फाइन एंड आर्ट्स भी यहीं पे है, ठीक है। संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? आपका पटना में है। तो संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना में है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना में है। गांधी संग्रहालय पटना में है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और नालंदा मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? पटना में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना पटना में है, ठीक है। आप सिर्फ गांधी नालंदा मेडिकल कॉलेज से कंफर्म मत हो जाइएगा कि आपका नालंदा में है, पटना में है। संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना में, ठीक है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गया में, बहुत बार पूछा जाता है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गया में। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? गया में है, ठीक है। अब इसके बाद डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा संस्थान पटना में है। टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना में है। चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान कहाँ पे है? पटना में है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान कहाँ पे है? वैशाली में है। तो राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और संशोधन वैशाली में है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको याद हो गया होगा। चलिए हम दूसरा चीज़ देखते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, देख लीजिए, हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से फंस जाए, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। जिला नाट्य परिषद सरस्वती कला केंद्र कहाँ पे है? बेगूसराय में है। तो जिला नाट्य परिषद और सरस्वती कला केंद्र, याद रखिएगा, बेगूसराय में है। हो सकता है यही दोनों में या तीनों इसी में से एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आपकी किस्मत सही रहेगी तो आप बता देंगे, ठीक है। तो जिला नाट्य परिषद सरस्वती कला केंद्र का
बेगूसराय में है। प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। अब देखिए मुंगेर में क्या है, सर्जना है, सागर नाट्य परिषद है और आदर्श नाट्य कला केंद्र है। ठीक है, तो मुंगेर में सर्जना, सागर नाट्य परिषद और आदर्श नाट्य कला केंद्र है, याद रखिएगा। मुंगेर, ये देखिए मैं बड़ा कर देता हूँ, मुंगेर में सर्जना, सागर नाट्य परिषद, आदर्श नाट्य कला केंद्र, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, कामायनी यौनिका नवोदय संघ कहाँ पे है, भोजपुर में है। ठीक है, तो भोजपुर में क्या है आपका, कामायनी यौनिका नवोदय संघ। ठीक है, अब रूपाक्षर कहाँ पे है, पटना में है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। रूपाक्षर पटना में है। बिहार आर्ट थिएटर कहाँ पे, पटना में। भारतीय जन नाट्य संघ कहाँ पे है, पटना में है, याद रखिएगा। भारतीय जन नाट्य संघ कहाँ पे है, पटना में है। तो इतना ही आपको याद रखना था। ठीक है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर, पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद कौन सा है आपका, अरवल है। ठीक है, तो उसके बाद शेखपुरा है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। उसके बाद कौन सा है आपका, गया है। ठीक है, तो ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जाके उसको आप देख लीजिए। ठीक है, ये मैप से ही बताए हैं आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।